आज मैं आपको चावलों की खीर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, इस खीर को बनाने में ना तो आपको चीनी डालनी है और ना ही मलाई, और उसके बाद भी गाढ़ी रबड़ी वाली खीर बनकर तैयार। कई बार ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि खीर बनाने के लिए कौन सा चावल इस्तेमाल करें। अलग अलग लोग आपको अलग अलग राय देंगे, बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जो चावल आप अपने रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं वही चावल आप इस्तेमाल करिए। आज जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ खीर बनाने का, आप कोई भी चावल इस्तेमाल करें, खीर आपकी बढ़िया ही बनेगी। मैं भी आज खीर बनाने के लिए वही चावल यूज़ कर रही हूँ जो मेरे यहाँ रोज़मर्रा के खाने में यूज़ होता है। खीर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चावल। तो दूध उबालने से पहले मैं इस चावल को धोकर भिगो दे रही हूँ। जब तक दूध उबलेगा ये चावल भी अच्छे से भीग जाएगा। जब तक चावल भीग रहा है हम लोग दूध बॉईल कर लेते हैं। और ये देखिए, खीर के लिए दूध जो मैं उबालूंगी उसके लिए मैं ये बहुत ही भारी तली का भगोना यूज़ कर रही हूँ। खीर बनाने के लिए आज मैं 3 किलो दूध का यूज़ करूँगी। जब तक चावल भीग रहे हैं इस दूध को बॉईल होने के लिए चढ़ा देती हूँ, और उतनी देर में हम अपने बाकी की तैयारी भी पूरी कर लेंगे। आज खीर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी किशमिश, और ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम बादाम। ये हमारा फ्रेशली पिसा हुआ इलायची पाउडर, और ये थोड़े से केसर मैंने दूध में भिगो दिए हैं। इसमें से आधा के करीब ये जो दूध और केसर है मैं खीर बनाने में यूज़ करूँगी, और बाकी का केसर डेकोरेशन के लिए रख देंगे। और ये मैंने लिया है 1 कप भर के मिल्क मेड। ये नेस्ले का मिल्क मेड है। इसकी जगह अमूल का मिठाई मेड भी आता है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकती हैं। और ये हैं थोड़े से चॉट पिस्ता डेकोरेशन के लिए। हमें ये काजू और बादाम थोड़ा सा चॉप करना है, तो उसके लिए मैं इस तरह का एक ड्राई फ्रूट चॉपर लूँगी और उसमें इस काजू और बादाम को डालकर थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। अब दूध ये खौलने लगा है, बस इसमें उबाल आने वाला है। तो जैसे ही दूध में उबाल आएगा मैं गैस की फ्लेम को धीमा कर दूँगी, जिससे कि ये दूध बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो अब दूध को पकते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, लगभग 5-10 मिनट ये पक चुका है। तो अब आँच को धीमा करके सबसे पहले इसमें डालेंगे मिल्क मेड। जब मिल्क मेड के साथ भी ये 2-4 मिनट पक जाएगा तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखे थे उनको इसमें डाल देंगे, बादाम, काजू और ये किशमिश। अब ड्राई फ्रूट्स के साथ भी दूध को थोड़ी देर पका लूँगी। और जो ये ड्राई फ्रूट्स के पीसेस हमने करे हैं, कुछ थोड़े से छोटे पीसेस हैं, कुछ थोड़े से बड़े पीसेस हैं। तो खीर खाते समय जब ये ड्राई फ्रूट्स के पीसेस मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो जो चावल मैंने भिगोए थे उनको छान लिया है, जिससे उनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो अब चावलों को दूध में डाल देंगे। अब जब सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो इसी स्टेज पर आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सी मिल्क मेड या मिठाई मेड और ऐड कर सकते हैं। और जब दूध को पकते हुए थोड़ी देर हो जाएगी और इस तरह से खौलने लगेगा, तो जो हमने केसर भिगोया था दूध में, वो दूध और थोड़ा सा केसर इसमें डाल देंगे, और ये बाकी का केसर हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। और जब दूध थोड़ी देर इस तरह से खौलने लगेगा तो सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे, और आँच को हम थोड़ा सा धीमा करेंगे। बस आँच हमको धीमी करते समय इतना ध्यान रखना है कि दूध लगातार खौलता रहे, बट भगोने से बाहर ना आए। तो बहुत तेज़ आँच हमको नहीं रखनी है। बस आँच को सेट करके आप छोड़ दीजिए, और बस बीच में थोड़ी थोड़ी देर में आके इसको चलाकर ऊपर नीचे करती रहिए। बस अपने आप ही धीरे धीरे पककर ये एक बहुत ही स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाएगी। ये आप देख के दूध लगातार खौल रहा है, बट ये बर्तन के बाहर नहीं आ रहा है। तो जो इसकी गैस की आंच है वो बस हमको इतनी ही रखनी है। खीर को पकते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, तो धीरे धीरे ये वाइट से थोड़ा सा येलोइश कलर की हो रही है। तो इसमें ये रबड़ी वाला जो टेस्ट आना चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है, और पकते पकते ये थोड़ी थोड़ी थिक भी हो रही है। अब थोड़ी देर बाद देखिए खीर पकते पकते और गाढ़ी हो गई है, और इसके ऊपर मलाई सी थोड़ी थोड़ी आने लगी है। चावल भी अच्छे से पक गए हैं।
तो इसी स्टेज पर मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी थिक है। मैं इस स्टेज पर इसलिए ऑफ कर दे रही हूँ कि जब ये खीर ठंडी होती है तो अपने आप ही थोड़ी सी थिक होती है। अगर आपको लगता है कि खीर खाते समय बहुत ज़्यादा थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी है जो वो ठीक हो जाएगी। अब गैस को ऑफ करके उसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दूंगी। खीर बनाने से पहले मैंने अभी इसको फ्रेश ही तैयार किया है इस इलायची पाउडर को, तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मेरे यहाँ खीर को पसंद करने वाले 2 तरह के लोग हैं। मेरी फैमिली के कुछ लोगों को बिल्कुल गैस से उतरी हुई जो गरम गरम खीर होती है वो पसंद होती है, और कुछ लोगों को फ्रिज में रखी हुई बिल्कुल जब चिल्ड हो जाती है उस तरह की खीर पसंद है। तो इसलिए अब मैं इस खीर की प्लेसिंग 2 बाउल्स में करूँगी। तो ये खीर मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए है जिनको गरम गरम खीर पसंद है, और वो सिर्फ 1 या 2 ही हैं, तो ये छोटे से बाउल में मैं उनके लिए खीर सर्व कर देती हूँ। मैक्सिमम लोगों को तो मेरे यहाँ ठंडी खीर पसंद है, तो बाकी की खीर मैं इस तरह के एक बड़े बाउल में रखूँगी। अब इस खीर को हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। ये हैं कटे हुए बादाम, ये थोड़े से पिस्ता, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा इलायची पाउडर और डाल देते हैं, और ये हमारे दूध में भीगे हुए थोड़े से केसर। तो मेरी फैमिली में जिन लोगों को ठंडी खीर पसंद है तो उनके लिए इस खीर को मैं ढककर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ, और फिर कल मैं इसको आपको खोल कर दिखाऊंगी कि देखिए ठंडी होने के बाद ये कितनी थिक हो गई है। देखिए इस खीर को मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब नेक्स्ट डे निकाल रही हूँ। फ्रिज में रखने की वजह से इसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें जैसे भी जम गई हैं। ये देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ठंडी होने पर खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो आप इसकी थिकनेस देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है। और जब मैंने इसको इस बाउल में परसा था तो उस समय आपने देखा था कि ये कितनी पतली थी, इसीलिए मैंने गैस को उसी स्टेज पर बंद कर दिया था। पकाते समय खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं किया था। तो बस आप भी इस खीर को बनाइए और आपके फैमिली मेम्बर्स को जैसी खीर पसंद हो, ठंडी या गर्म, उनको सर्व कीजिए। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।